हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर एसओएल और एनसीवेब के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, उनके पास फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश फ्लुएंसी, जिसके 80 से कम मार्क्स होते हैं क्लास 12 इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश फ्लुएंसी दिया जाता है। और जिसके 80 से ज़्यादा होते हैं तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर दिया जाता है। तो अगर आपके पास इंग्लिश ए है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अदरवाइज इंग्लिश फ्लुएंसी अगर आपके पास सब्जेक्ट है, आप चाहे सेमेस्टर 1 में हो या सेमेस्टर 2 में हो, क्योंकि कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट अलाउड करते हैं और सेमेस्टर 2 में एमआईएल लैंग्वेज अलाउड करते हैं। और कुछ कॉलेज इसका उल्टा करते हैं कि सेमेस्टर 1 में एमआईएल लैंग्वेज दे देंगे और सेमेस्टर 2 में आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो पढ़ने को मिलेगा। ये वीडियो रेगुलर हो, एसओएल हो या एनसीवेब हो, सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि इंग्लिश फ्लुएंसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रेंड, यानी कि प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस पेपर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाए हैं इंग्लिश फ्लुएंसी के, उसके अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश फ्लुएंसी का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कौन कौन से टॉपिक आपके कवर करे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपके टोटल जो पेपर होगा उसमें 8 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। जी हाँ, सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिसकी जो मतलब क्वेश्चन की जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम है, 5-5 मार्क्स के भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 8 क्वेश्चन आने से आपको लिखना बहुत ज़्यादा होगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, 8 क्वेश्चन आएंगे और सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी, तो वही भी हम इस वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए रेगुलर और एनसीएफ को तो एकदम क्लियर है, 75 मार्क्स का पेपर होगा। बात आ जाती है एसओएल के स्टूडेंट की, बिकॉज एसओएल में कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करने होते हैं, तो पेपर क्या 75 का आएगा या 100 का आएगा, इस पर कोई गारंटी नहीं दे सकते हम। क्योंकि जब से सीबीसीएस का सिस्टम एसओएल में आया है, एक बार भी एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं हुए हैं, तो पेपर 75 का आए या 100 का आए उसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जो टॉपिक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही टॉपिक आपके भी कवर होंगे, ठीक है। पेपर का पैटर्न भी उसी तरीके से आपका रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो अनसीन पैसेज होगा। आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और ये जो अनसीन पैसेज है दोस्तों, ये आपका 15 मार्क्स का होगा। जी हाँ, 15 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा जिसमें अनसीन पैसेज होगा, उसके आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने होंगे। याद रखिए, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज में से वो एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पैराग्राफ या फिर 6-7 लाइनें, जितना भी उसमें बन सके क्वेश्चन में, उतना आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। फिर आपका आएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिंक होगा। किस तरीके से लिंक होगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में आपसे नोट्स मेकिंग पूछा जाएगा। आपको नोट्स मेकिंग आपने आई थिंक 11-12 में आप करके आए होंगे, तो उसी तरीके से आपको नोट्स मेकिंग बनाने होंगे। और उस नोट मेकिंग का जो पैसेज होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो अनसीन पैसेज है, उसको पढ़कर आप उसका नोट्स मेकिंग बनाइए, और एब्रीवेशन जो भी आप यूज़ करते हो नोट्स मेकिंग में, उसके अकॉर्डिंग वो पैसेज का आप नोट्स मेकिंग बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा दोस्तों, वो होगा आपका 5 मार्क्स का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें आपको रिव्यू पूछा जाएगा। अब ये रिव्यू, अब क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है। कोई एक आपको करना होगा, या तो कोई बुक रिव्यू आपको लिखना होगा या फिर कोई मूवी का रिव्यू आपको लिखना होगा मैगजीन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से होगा कि राइट अ बुक रिव्यू और राइट अ मूवी रिव्यू फॉर अ मैगजीन, ठीक है। या फिर ऐसा भी आ सकता है राइट अ हॉरर मूवी रिव्यू दैट यू रिसेंटली वॉच। आपने कोई ऐसी हाल ही में कोई हॉरर मूवी देखी हो तो उसका रिव्यू लिखिए। या फिर बुक रिव्यू अगर आएगा तो ऐसा भी आ सकता है कि राइट अ बुक रिव्यू ऑफ अ रिसेंट बुक यू एंजॉय रीडिंग, यानी कि कोई ऐसी बुक का रिव्यू लिखिए जो आपने हाल ही में पढ़ी हो और आपको उसको पढ़ के काफ़ी मज़े आए हों, उसका रिव्यू लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 1 15 मार्क्स, सेकंड 5 मार्क्स और थर्ड अगेन 15 मार्क्स। इस तरीके से आपका 35 मार्क्स अभी कवर हो चुकी हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स का होगा। इसमें अगेन आपको चॉइस मिलेगी। इसमें एफआईआर और आरटीआई में चॉइस है। सपोज करिए आप रोड पे जा रहे हो,
आपने कोई इंसिडेंस होता हुआ देख लिया, कोई हैरेसमेंट होते हुए देख लिया आपने, या फिर कोई आपने रोड एक्सीडेंट देख लिया, या फिर आपने कोई रॉबरी देख ली, कुछ भी ऐसी चीज़ आपने देख ली, उसकी आपको FIR करवानी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा उसमें आपको दो चॉइस मिलेगी, या तो आप FIR लिखनी है आपको, ठीक है, या फिर आपको RTI लिखनी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको RTI लिखनी है किसी के अगेंस्ट। सपोज करिए आपको किसी कॉलेज ने एडमिशन डिनाई कर दिया, एडमिशन नहीं दिया, या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो गए, तो आपको उसके अगेंस्ट RTI लिखनी है, ठीक है। तो FIR और RTI का प्रॉपर फॉर्मेट आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है, और नोट्स मेकिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और रिव्यू लिखने का क्या फॉर्मेट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपको फेसबुक पोस्ट या फिर कोई ट्वीट लिखना है। कोई भी आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप अपने किसी स्कूल के कोई आप एडिटर हो, या फिर कॉलेज के मैगजीन के कुछ एडिटर हो छोटे मोटे, उसके लिए आपको कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए फेसबुक पोस्ट या ट्वीट आपको लिखना है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा फेसबुक पोस्ट वाला, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, अगेन चॉइस इसमें होगी डायरी एंट्री और ब्लॉग राइटिंग में। कोई भी आपको चीज़ दे दी जाएगी कि भाई अपना फर्स्ट डे इन कॉलेज या फिर लास्ट डे इन स्कूल, इसके ऊपर डायरी एंट्री लिखो, या फिर अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हॉलीडेज़ पर गए थे, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज़ पर गए थे, इसके ऊपर ब्लॉग राइटिंग लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसमें डायरी एंट्री या फिर ब्लॉग राइटिंग आपको लिखनी होगी, चॉइस होगी, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स की आपकी रहने वाली है, ठीक है। फिर आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको अगेन चॉइस मिलेगी, या तो आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है, किन्हीं दो कैंडिडेट के बीच, किन्हीं दो लोगों के बीच कुछ डिस्कशन हुआ, तो उसकी आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। और नॉर्मली दोस्तों 10 सेंटेंस होंगे, ठीक है, 5 सेंटेंस अलग अलग पर्सन के बीच, तो इस तरीके से आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी होगी। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा अगेन। और ऑप्शन में इंटरव्यू होगा। आप सपोज करिए किसी का इंटरव्यू आपको लेना है, तो उससे क्या क्वेश्चन आप पूछोगे, 10 क्वेश्चन, तो उस तरीके से डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू का भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उसमें वर्ड्स को आपको रीअरेंज करके लिखना होगा। आप बोलते हो जंपल वर्ड्स जिसे आप बोलते हो, तो इसी तरीके से जंपल पैराग्राफ है, पैराग्राफ दिया होगा, अलग अलग वर्ड्स होंगे उसमें, उसको आपको ठीक से करके लिखना होगा ताकि एक प्रॉपर पैराग्राफ बढ़ने में आ सके। और ये 3-4 लाइन का पैराग्राफ होगा जिसको आपको रीअरेंज या रीराइट करना होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने आया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एग्ज़ाम पैटर्न अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर किसी और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप चाहते हो तो अगेन आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होता है वो आपको ज़रूर से बताया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।